अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने इनसे फ़ायदा भी उठाया है तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। इससे एक तो वीडियो अपलोड करने वाले की इंकरेजमेंट होती है, दूसरा ये कि आपकी जो फैमिली सर्कल है या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से किसी न किसी को फ़ायदा पहुँच जाया करेगा। तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आजकल के सीज़न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि वुमेन और मेन दोनों ही फेस करते हैं, और वो है क्रैक्ड हील्स यानी कि फटी हुई एड़ियाँ। तो फटी हुई एड़ियाँ पेनफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है, बाज़-औक़ात कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, घर के काम काज भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाते, तो ड्राई हो जाती है स्किन, फटना शुरू हो जाती है, फिशर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम नॉर्मली फटी हुई एड़ियाँ कहते हैं। तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात सम डिजीज़ कैन कॉज क्रैक्ड हील्स, कि उनमें ओबेसिटी भी है, उसमें डायबिटीज़ भी है, उसमें और भी बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, आपकी जो बॉडी पोस्चर्स हैं, वो भी बाज़-औक़ात इस चीज़ को कॉज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग जो है वो कॉज कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर काम खड़े होकर करते हैं तो सारा प्रेशर जो है वो फीट पे पड़ता है और एड़ियाँ जो है वो नतीजतन फटना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर स्किन ड्राई है, आप में वाइटामिन की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो इस वजह से भी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे आसान काम जो आप कर सकते हैं इन सर्दियों में अपनी एड़ियों को फटने से बचाने के लिए वो है अपनी एड़ियों को या अपने फीट को मॉइस्चराइज रखना, ठीक है, उनको हाइड्रेटेड रखना। लेकिन इसके साथ साथ जो टिप आज मैं या जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी है ये, और एंटी बैक्टीरियल रेमेडी है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्रैक्ड हील्स हैं तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमन सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपलोड मिल सके और आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास हल्दी। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी थी कि ये हल्दी प्योर है बिल्कुल, और जो बाज़ार में रूटेड फॉर्म में जो टर्मेरिक है उसी को मैंने ग्राइंड करके जो है ये हल्दी बनाई है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए वेजिटेबल ऑयल। आप वेजिटेबल ऑयल की बजाय यानी कि कुकिंग ऑयल की बजाय आप कोई और चीज़ और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोकोनट ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। ये तीनों किस्म के ऑयल्स जो हैं ये बेहतरीन है फॉर ट्रीटिंग क्रैक्ड हील्स। उसके बाद हमें चाहिए गुड़, ठीक है। गुड़ का अपना काम है, वेजिटेबल ऑयल का अपना काम है, हल्दी का अपना काम है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो इतना अमेजिंग है कि आपको ओवरनाइट ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये सबसे पहले हम मिक्सचर बना लेते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि आपने इसे अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके सामने गुड़ जो है वो साबित रखा है, हमें ये चाहिए पीसा हुआ, कूटा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले ही गुड़ को जो है वो पीस लिया था, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जो है वो गुड़ है, ठीक है, और 2 टेबलस्पून हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, और ये हल्दी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, हमें थोड़ी सी कम चाहिए, ठीक है। इसको बनाने का प्रोसेस में मैं आपको दिखा दूँगी। और ये हमें 1 टीस्पून जो है वो लेवल्ड चाहिए हल्दी, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं मिक्सचर को, और मिक्सचर को बनाने के बाद फिर ये मैं आपको दिखा भी दूंगी कि बना हुआ ये इसकी कंसिस्टेंसी और ये दिखने में कैसा होता है, और साथ साथ इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं इसके बनाने की तरफ। अच्छा जी, हमने बनाना है मीडियम फ्लेम पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये नरम होता जाएगा, और आपने इसको इतने अच्छे तरीके से पकाना है कि ये बिल्कुल होमोजेनाइज होके एक अच्छा सा प्रॉपर सा मिक्सचर बन जाए। ये देखें ऑडियंस, ये इस तरह से एक मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी होती है इसकी, और इसके बाद ये मुकम्मल तैयार हो गया, होमोजेनाइज हो गया। अब हमने इसे उतार लेना है और इसको अब नीम गर्म होने तक हमने इसे रख देना है। ओके जी, अब ये इसकी मेकिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। ये इतना सॉफ्ट और स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है, ठीक। तो इस मिक्सचर को आपने नीम गर्म करके
जब भी अप्लाई करना है आपने नीम गर्म ही अप्लाई करना है, और क्रैक्ड हील्स पे अप्लाई करने के बाद आपने फ़ौरन सॉक्स से अपने फीट को कवर कर लेना है। ठीक है, दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिएगा कि रात को सोने से पहले ये अप्लाई करके मिक्सचर और उसके बाद सॉक्स पहन के फिर सोइए और सुबह उठ के वो साफ़ पानी से धो लें। यकीन जाने ये ओवरनाइट ही काम करता है। ठीक है, और एक ही दिन में लगाने से आपको इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा मिक्सचर है, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है अपने फीट को, अपनी क्रैक्ड हील्स को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उन्हें हाइड्रेट रखना, तो ये मिक्सचर वही काम करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।